पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन की अलीगढ़ इकाई ने रेलवे रोड स्थित पीएनबी मेन ब्रांच पर चीफ मैनेजर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिले भर के पदाधिकारी शामिल हुए। उनका आरोप था कि चीफ मैनेजर द्वारा तानाशाही और भेदभाव भरा रवैया दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि कई कर्मचारियों और अधिकारियों के अपनी मनमर्जी से स्थानांतरण करते हैं, जो नियम विरुद्ध है। कर्मचारियों से नियम विरुद्ध कार्य कराया जा रहा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि भेदभाव पूर्ण किए गए ट्रांसफर को वापस लिया जाए और शाखा रेलवे रोड चीफ मैनेजर के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं शाखा प्रबंधक का कहना है कि पिछले दिनों स्टाफ के कर्मी का ग्राहक से अभद्रता के आरोप में स्थानांतरण किया गया है। इस मौके पर आरसी मौर्य, जितेंद्र, अभिषेक, अनिल, देवेंद्र कुमार, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। जो हमारे साथी यहाँ बहुत कर्मठ ईमानदार साथी हैं, रेलवे रोड चीफ ने उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया जो कि बैंक नियम के अंदर नहीं आता है। मना करने पर उनके साथ उन्होंने अत्याचार किया, नाइंसाफ़ी की, उनको यहाँ से रिलीव कर दिया। यदि हमारे साथी बैंक के नियम कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं, कोई कार्रवाई होती है तो हमारे साथी फंसते हैं और ये अपने आप को सेफ कर लेते हैं। और ये हर एक साथी के साथ ऐसा करें, अगर एक साथी खराब हो सकता है सभी खराब नहीं हो सकते। इन्होंने हर साथी पर इतना प्रेशर बना रखा है कि वो मानसिक टेंशन में, घर तक जाते हैं मानसिक टेंशन में रहते हैं और आए दिन इनके अत्याचार इनके ऊपर होते रहते हैं। हम उनके विरुद्ध सभी एक साथ आए हैं और अपने साथी को हम सुरक्षित करना चाहते हैं, जो कि बैंक नियम कानून के अंदर जो कार्य आते हैं उनको किया जाए, अनैतिक कार्य इनसे न कराए जाएं। हम केवल उसके विरोध के लिए आए हैं। हमको देख करके चीफ यहाँ से भाग चुके हैं, वो अब यहाँ ब्रांच में प्रेजेंट नहीं है। चीफ मैनेजर रेलवे रोड पर जो हैं वो अपने मनमाने ढंग से ब्रांच को चला रहे हैं, जो नियम कानून हैं उनका उल्लंघन करके और अपनी तानाशाही पूर्ण ऑर्डर चला रहे हैं। और कई लोगों से पिछले इनका रिकॉर्ड रहा है बहुत दिनों से, ये जो है जो नियम कानून है उनका उल्लंघन करके लोगों को परेशान करते हैं। सब जो हमारे हैं सफाई के बारे में कहते रहते हैं, ये सफाई नहीं हुई, वो सफाई नहीं हुई। इतनी बड़ी ब्रांच है, मैं एक पीटीएस को दे रखी है जिसमें इसमें 2 पीटीएस होने चाहिए और आए दिन कहते रहते हैं कि तुम्हारा मैं तनख्वाह कटवा दूंगा, ये कटवा दूंगा। मुझे धमकी देते रहते हैं और सफाई के सामान नहीं मंगाते हैं। मैं अपने पैसे से सामान लाती हूँ तो उसके मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। एक बार मुझे आरएम ऑफिस भी भेजा था और मेरे 8,000 का बिल चीफ साहब ने पता नहीं कहाँ कर दिया और मुझे दिया नहीं। और वहाँ भी गई थी तो वहाँ भी कुछ मुझे नहीं मिला। तो आपने शिकायत में आरएम ऑफिस में गई थी, अपने नेताजी के साथ, जितेंद्र जी के पास साथ गई थी और मौर्य जी के साथ में गई थी, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ मेरा। देवेंद्र कुमार, इस समय मुझे रिलीव कर दिया रेलवे रोड से। सर्किल ऑफिस में ज्वाइनिंग है मेरी। कितने लंबे समय से आप रेलवे रोड पर हैं? मैं लगभग 4 साल और लगभग 9 महीने हो गए मुझे रेलवे रोड शाखा पर। तो क्या किस तरह का उत्पीड़न? एक्सल में क्या है कि जो मुख्य प्रबंधक महोदय हैं वो शुरू से ही उनका रवैया जो है स्टाफ के प्रति बहुत ही नाकारा टाइप का रहा है, जो कि स्टाफ के प्रति उचित नहीं है। मेरे से भी उन्होंने ये कहा कि आपको फ़ोटो स्टेट करानी है और फार्म बांटने हैं, जबकि ये काम मेरा नहीं है कि मैं फ़ोटो स्टेट कराऊँ और फार्म बांटूँ। फ़ोटो स्टेट करवाना ये शाखा प्रबंधक का कार्य होता है, जिससे कि शाखा सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें कि ग्राहकों का कोई व्यवधान ना आए, ग्राहक संतुष्ट होकर जाए। लेकिन उनका रवैया सिर्फ ये कि ये काम तुमको करना है, फ़ोटो स्टेट कराना भी हमारा काम है, फार्म बांटना भी हमारा काम है, एटीएम देना भी हमारा काम है, जो कि उचित नहीं है। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है। मैं देवेंद्र सर के साथ ही कार्यरत हूँ इसी शाखा में। हाँ, रेलवे रोड शाखा में कार्यरत हूँ। तो क्या किस तरह का हुआ था? पहले यहाँ कैश के 4 काउंटर चलते थे, कस्टमरों का दबाव ज़्यादा भी है। अब 2 काउंटर छोटे वाले बंद कर दिए हैं। एक ही काउंटर पे पेमेंट होता है, सारा 1 रुपये से लेकर अनंत तक एक ही काउंटर पे सारा जमा होता है। 4:30, 5, 6 बजे तक पेमेंट अलाउ करते रहते हैं। भीड़ लगी है 4 बजे, आपको सारा काम करना है, मतलब काम हम ही को सारा करना है। चेस्ट में भी कैश भेजना है, जमा भी करना है, बंडल भी बनाना है। इतना उत्पीड़न कर रखा है। छोटे छोटे वाउचर दिक्कत करते हैं, धमकी देते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड रहता है हमेशा। छुट्टियाँ वेरीफाई नहीं करते हैं, पेट्रोल 1.5 महीने 2 महीने वेरीफाई नहीं होता। न तमीज़ से बात करते हैं, न आने का समय है इनका 11, 11:30 बजे, 10:30 ये समय पे आते हैं और 4 बजे थैला उठाए अपने चल देते हैं। समय पर किस सभी तरह से करते रहे हैं, काउंटर पर बैठा लेना। और मैंने उसके बाद में ऑफिस सेटिंग के कही है कि आपको मिल जाएगा। 1 साल तक ऐसे ही गुमराह करते रहे और 7 नंबर काउंटर पर पहले एक काउंटर बंद किया, फिर दूसरा किया, फिर 2 काउंटरों पे भी रिसीट है इतनी ज़्यादा हो जाती है। और मंडे को तो इतनी भीड़ हो रहती है, उसके बावजूद भी कोई भी तीसरा काउंटर नहीं खुलता है रिसीट का।
और ऑफिस सेटिंग की कहा गया तो उसके बावजूद भी जो कहते रहे आपके मिल जाएगा, आपके 2 महीने बाद मिल जाएगा, 3 महीने बाद मिल जाएगा। तो उससे कहते कहते 1 साल हो गया पूरा ऑफिस सेटिंग के लिए और कुछ भी नहीं मिला। और जब जैसे ही ट्रांसफ़र भी हो गया उसे ट्रांसफ़र को भी दबाते रहे और बताए तक भी नहीं। वो आपका मगर दफ्तरी के लिए प्रमोट हुआ, ट्रांसफ़र हो गया रामगढ़ रोड पर, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब हमने मालूम किया, जब जाके फिर हमने मेल वगैरह किया, जब जाके सर्किल ऑफिस में जब जाके कराया, और जितने भी कार्य हैं वो दबाते रहे हैं फाइलों में, और जिनको मालूम पड़ गया है वो ही अगर निकल पाए हैं उससे, और जिनको नहीं मालूम पड़ा उन्हें दबाते ही रहे हैं हर वक्त नीचे ही। और हमें तो अभी भी रिलीव नहीं कर रहे थे। 7 नंबर काउंटर पर ज़बरदस्ती बैठा रहे थे, आपको बैठना ही पड़ेगा, ज़रूर बैठना पड़ेगा। प्रयोग कर रहे थे हमारा अपना काम निकालने के लिए। कभी भी अगर ये नहीं किया कार्य किया है उस उद्देश्य से इनका भी अगर ऑफिस सेटिंग वगैरह पूर्ण रूप से दिलवाया जाए। कोई भी हित अगर छोटे कर्मचारियों को पूरे दबाते रहे हैं जितने भी।